कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को ध्यान से देखा है? वो लाल और हरी लाइनें एक भाषा की तरह लगती हैं, है ना? पर ये सिर्फ रैंडम बार्स नहीं है। इनके अंदर बाजार के मूड की, उसकी भावनाओं की पूरी कहानी छुपी होती है। ये कहानी है खरीदारों और बेचने वालों के बीच की जंग की। तो चलिए आज इस विजुअल भाषा के राज खोलते हैं, इसे डिकोड करते हैं। हम इसे बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल कि भाई इन कैंडल्स को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर हम एक कैंडल के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो बनती कैसे है। उसके बाद सिंगल और फिर मल्टी कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है। तो पहला सवाल, हमें ये कैंडल्स पढ़नी ही क्यों है? देखिए, मार्केट को समझने के लिए ट्रेडर्स के पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं, दो अलग अलग नजरिए। एक तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब आप एक जासूस की तरह कंपनी की बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट लॉस यानी उसकी पूरी कुंडली खंगालते हैं ताकि उसकी असली वैल्यू पता चल सके। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, जो कहता है कि ये सब मेहनत छोड़ो, जो कुछ भी जानना है वो सब शेयर की कीमत में पहले से ही शामिल है, बस प्राइस चार्ट को पढ़ना सीख लो। और यहीं पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे हीरो बनकर आते हैं। ये हमें बाजार के मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक नई भाषा सीखने जैसा समझना। अब देखिए, कोई भी कहानी या ट्रेंड पढ़ने से पहले हमें उसके अक्षर, उसकी वर्णमाला तो सीखनी होगी, है ना? बस ट्रेडिंग की दुनिया में एक अकेली कैंडलस्टिक उस वर्णमाला का एक अक्षर है। ये जो एक अकेली कैंडल दिख रही है, ये अपने आप में एक छोटी मोटी कहानी है। ये हमें एक तय समय के अंदर खरीदारों और बेचने वालों के बीच क्या खींचातानी चली, कौन जीता कौन हारा, सब बता देती है। तो चलिए इसके चार मुख्य हिस्सों को समझते हैं। ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसे बॉडी कहते हैं। ये बताती है कि प्राइस कहां पर खुला और कहां पर बंद हुआ। फिर आता है रंग। अगर हरा है तो मतलब खरीदार जीते और कीमत ऊपर गई। अगर लाल है तो बेचने वाले हावी रहे और कीमत नीचे आई। बॉडी के ऊपर और नीचे ये जो पतली सी डंडी है, इसे विक कहते हैं। ये उस दौरान का सबसे ऊंचा और सबसे निचला प्राइस लेवल दिखाती है। और जाहिर है आकार। बड़ी कैंडल मतलब बड़ा एक्शन, बड़ा मूव, और छोटी कैंडल मतलब मार्केट थोड़ा शांत था। ठीक है, तो अब हम अक्षर पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए अब कुछ आसान से शब्द बनाना शुरू करते हैं। ये हैं सिंगल कैंडल पैटर्न्स, जो अकेले ही बाजार का मूड बताने की ताकत रखते हैं। इसे देखिए, यह है हैमर पैटर्न, मतलब हथौड़ा। नाम से ही अंदाजा लग रहा है। छोटी सी हरी बॉडी और नीचे एक लंबी सी विक। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर खरीदारों ने जोर लगाया और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। ये अक्सर एक बुलिश सिग्नल होता है, यानी एक संकेत कि अब कीमत ऊपर जा सकती है। अब ये है हैंगिंग मैन। दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा है ना, लेकिन ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। जब ये पैटर्न एक अपट्रेंड के बाद, मतलब जब कीमतें लगातार बढ़ रही हों, तब बनता है, तो ये खतरे की घंटी है। ये बताता है कि खरीदारों की पकड़ ढीली पड़ रही है और यहां से एक रिवर्सल, मतलब गिरावट आ सकती है। तो हैमर और हैंगिंग मैन दोनों ही रिवर्सल इंडिकेटर्स के अच्छे उदाहरण हैं। ये टर्म बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना होगा। इसका सीधा सा मतलब है, ये ऐसे पैटर्न हैं जो इशारा करते हैं कि मौजूदा ट्रेंड अब पलट सकता है, मतलब मंदी तेजी में बदल सकती है या तेजी मंदी में। अच्छा, तो हमने शब्द सीख लिए, अब वाक्य बनाने की बारी है। जैसे कई अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, वैसे ही कई कैंडल्स जब एक साथ आती हैं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर पैटर्न बनाती हैं। ये बाजार की कहानी को और भी साफ साफ बयान करती हैं। यहां दो बहुत ही दमदार रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग। बाईं तरफ देखिए, बुलिश इनगल्फिंग में एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। यह खरीदारों के जबरदस्त कंट्रोल को दिखाता है, एक बुलिश यानी तेजी का संकेत। दाईं तरफ ठीक इसका उल्टा है, एक बड़ी लाल कैंडल हरी कैंडल को निगल लेती है, जो बेचने वालों के हावी होने का और एक बियरिश यानी मंदी का इशारा करती है। और जरा इस पैटर्न को देखिए, 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये तो चीख चीख कर एक कहानी बताता है। एक के बाद एक 3 लंबी हरी कैंडल्स, और हर कैंडल अपनी पिछली वाली से ऊंचा बंद हो रही है। ये एक बहुत ही मजबूत और लगातार चलने वाले अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। तो मतलब साफ है, एक पैटर्न में जितनी ज्यादा कैंडल्स होती हैं, वो सिग्नल उतना ही मजबूत माना जाता है। एक अकेली कैंडल तो बस एक फुसफुसाहट हो सकती है,
लेकिन 3 कैंडल्स का एक पैटर्न बाजार का एक जोरदार ऐलान होता है। अब इससे पहले कि हम इन पैटर्न्स के भरोसे कोई बड़ा फैसला लें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। चार्ट पढ़ना कोई गणित नहीं है जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। नहीं, ये एक कला की तरह है जिसमें तजुर्बे और सही नजरिए की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, क्या ये पैटर्न्स सच में काम करते हैं? क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। ये पैटर्न इसलिए काम करते हैं क्योंकि दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स इन्हें देख रहे हैं और एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। लेकिन ये गलत भी हो सकते हैं। सोचिए, अचानक कोई बड़ी खबर आ गई या कोई आर्थिक घटना हो गई, वो किसी भी चार्ट पैटर्न को एक झटके में बेकार कर सकती है। बाजार सिर्फ पुराने पैटर्न पे नहीं चलता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जब इन्हें दूसरे एनालिसिस के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है अपने ट्रेडिंग टूल बॉक्स में एक और औजार की तरह, तो ये किसी भी ट्रेड पर फैसला लेने में बहुत बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हर ट्रेडर एक ही 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न देख रहा है और खरीदने का फैसला कर रहा है, तो आखिर बेच कौन रहा है और उस ट्रेड में असली विनर कौन है? ये बाजार की साइकोलॉजी और गेम थ्योरी से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।